नमस्कार दोस्तों, धर्मगर उसमें आपका स्वागत है। तो देखा आपने किस तरह से झंझारपुर में डूब रहा है, माल मवेशी डूब रहे हैं। इस तरह से कमला रौद्र रूप अचानक अख्तियार कर लिया है इसने। और 5 दिनों से जो नेपाल में भारी बारिश हो रही है उसका असर कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। और ये वीडियो हमेशा की तरह बिरजू ठाकुर ने भेजा है, शेयर किया है। और इसमें आप साफ साफ देखिए झंझारपुर में कमला नदी किस तरह से उफान पर है और कहर बरपा रही है, लोगों को डरा रही है, खौफ में भर रही है और लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और बहुत सारे लोग पुल पर आकर के देख रहे हैं कि किस तरह से अचानक पानी जो है वो इस तरह से ख़तरनाक स्तर से दिखाई दे रहा है। पानी की धाराएं जो है वो पुल को जो है लेने पर आमादा दिखाई दे रही हैं, मचल रही लहरें हैं। और इस तरह से नेपाल ने जो पानी छोड़ा है उसका असर यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए जलकुंभी है और यहाँ पर भंवर है, काफ़ी तेज़ गति से पानी आ रहा है। काफ़ी अचानक पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया है कि पानी रिलीज़ होने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसके साथ पानी के साथ साथ मलबा भी आ रहा है जो फंस जा रहा है पुल के नीचे। और यही कारण है कि जो रफ्तार है पानी की वो जब रुकती है तो इस तरह से वेग पैदा होता है, एक भंवर पैदा होता है। और इस तरह से पानी देखिए, पानी का जो बवंडर है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों से लगातार जो जलग्रह क्षेत्र है नेपाल का, वहाँ पर भारी बारिश हुई है 5 दिनों से। और उसी का ये असर है कि वो पानी अब नेपाल ने छोड़ दिया है। और वो पानी लगातार जो है वो जयनगर से बाबू बढ़ी होते हुए, ये झंझारपुर होते हुए, इस तरह से जहाँ जहाँ पानी फैल रहा है वहाँ वहाँ तबाही मचा रहा है। आपको बता दें कि नवटोलिया गांव है वो पूरी तरह से टापू बन गया है। ये झंझारपुर अनुमंडल के में पड़ता है। और ये जो है वो बांध के आसपास जो रहने वाले लोग हैं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और प्रशासन की अब तक कोई मदद नहीं पहुंची। आपको ये भी बता दें कि बाबू बढ़ी, मधुबनी के बाबू बढ़ी से भी ये नदी होकर गुजरती कमला, वहाँ भी जो है लोगों में डर व्याप्त है कि कब पता नहीं बांध टूट जाए और कब लोगों का जो है माल मवेशी घर द्वार सब बह जाए। और लोग डरे सहमे हुए। अचानक जो इस तरह से पानी का वेग आया है वो काफ़ी प्रचंड वेग है और लोगों को डरा रहा है। तो इस तरह से नेपाल से छोड़ा गया पानी और किस तरह से झंझारपुर पर आफत मंडरा रहा है ये आप देख सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर जमा हो गए और वो उनके लिए हालांकि ये कौतूहल का विषय था, लेकिन असल डर जो इसके आसपास लोग बसे हैं, गांव हैं, उनको ज़्यादा डर है और वो उस डर के साए में जीने को मजबूर हैं। तो कमला जो पहचान है झंझारपुर की, वहाँ से आप देखिए किस तरह से ये कमला ब्रिज पर से देखिए किस तरह से कमला का पानी जो है वो लोगों को डरा रहा है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर रिटर्न है, एक तरह से बाढ़ का खतरा एक बार फिर रिटर्न है, क्योंकि इससे पहले भी एक बार इसी तरह से पानी का वेग अचानक आया था। लेकिन इस बार खतरा ज़्यादा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये बड़े पैमाने पर जो है वो मलबा, गाद और लकड़ियाँ, पेड़, माल मवेशी सब इसमें बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पुल जो है वो ऐतिहासिक पुल, पुराना पुल, जो सड़क का पुल है। पहले रेल चला करती थी इस पुल पर, लेकिन अब ये इस पर जो है अब सड़क ही कर दिया गया है। हाल ही फिलहाल में इसकी ढलाई हुई है, तो इस पर आवागमन अभी बाधित नहीं हुआ, लेकिन चल रहा है आवागमन। लेकिन जो पानी है वो पानी लगातार लोगों को डराता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इस तरह से झंझारपुर की स्थिति नज़र आ रही है। तो आने वाले दिनों में लोग दुआ कर रहे हैं कि पानी जल्द से जल्द जो है आसमानी आफत रुके, ताकि जब तक के आसमानी आफत होती रहेगी, पानी बरसता रहेगा, तब तक ऐसे हालात बने रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल देखिए किस तरह की हालत है यहाँ पर। जो रिवर बेड है वो कहीं भी खाली नज़र नहीं आ रहा और ये यहाँ पर बोल्डर्स गिराए गए हैं। और देखिए कितना मलबा, कितना गाद इसमें जो है वो भरा हुआ दिखाई दे रहा है, पानी के फ्लो को रोक रहा है और धीरे धीरे पानी निकल रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पानी का जो है वो प्रेशर है। और पुल चूँकि नीचा है इसलिए पानी रिलीज़ नहीं हो पा रहा ठीक से, क्योंकि मलबा फंस जाता है पुल के नीचे पिलर्स के अंदर, इसलिए जो पानी का रिलीज़ सही से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और इसी कारण से जो है पानी स्लो हो जाता है यहाँ पर। और देखिए किस तरह से बोल्डर्स के ज़रिए यहाँ पर कटाव ना हो, इसलिए पुल को बचाने के लिए यहाँ पर बोल्डर्स रखे गए हैं। और ये स्थिति बतला रही है कि कितना बड़ा खतरा इस समय है। झंझारपुर में कमला नदी के आसपास बसे
गाँव पर, आसपास बसे लोगों पर, उनके आशियानों पर, उनके मवेशियों पर। तो ये स्थिति ताज़ा स्थिति वहाँ की दिखाई पड़ रही है और लोग यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बारिश रुक जाए, तभी ये जो सैलाब का कहर दिखाई दे रहा है और ये जो भयावह तस्वीर दिखाई दे रही है उसका अंत हो। क्योंकि जब तक पानी आता रहेगा नेपाल की तरफ से और जब बारिश होती रहेगी, लगातार होती रहेगी, तब तक ये ऐसे तस्वीर सामने आती रहेगी और लोग डर के साए में जीने को मजबूर होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रोसर बिहार स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। और बिजू ठाकुर ने ये वीडियो भेजा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये हम लगातार अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।